फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1764 ईस्वी में। डेट भी पूछता है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम की संयुक्त सेना कहने का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है मिलकर लड़ाई किए थे। तो मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी उसकी हार हो गई थी। हर वर्ष 7 अप्रैल का क्या महत्व है? तो 7 अप्रैल का क्या महत्व है? बहुत आसान प्रश्न है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1948 में 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसलिए जो है इस दिन को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व स्थित है? तो किस राज्य में पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र किस राजवंश के हैं? तो 3 नाम दिया गया है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र। इनका संबंध जो है किस राजवंश से था? तो ये हर्यक राजवंश के थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश सही आंसर हो जाएगा। और बिंबिसार जो थे, बिंबिसार यही हर्यक राजवंश के संस्थापक भी थे। ताइवान की राजधानी कौन सी है? तो ताइवान की राजधानी क्या है? ये ताइपे है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान की राजधानी ताइपे है। और मुद्रा अगर पूछेगा तो न्यू ताइवानी डॉलर इसकी मुद्रा है। भारत में किस अनुच्छेद में संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? यह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 एक के तहत ये स्वतंत्रता प्राप्त है। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैरी क्यूरी और उसके पति थे पियरे क्यूरी। इन दोनों ने जो है रेडियम का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था? ये थे गुरु अंगद देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव ये सिखों के दूसरे गुरु थे। तो गुरुमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है जिसका आविष्कार किया था किसने? गुरु अंगद देव ने। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दे देता है राम प्रसाद बिस्मिल और इसी को सही मानता है, लेकिन असल में ये जो था ये लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ये गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसे गाकर बहुत ही लोकप्रिय कर दिया था। तो सब ऐसा लगता है कि ये जो है गीत इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर ये रहेगा तो यही आंसर सही हो जाएगा, लेकिन लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। किसने यह आविष्कार किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो किसने ये बताया कि मच्छर जो है मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये बताया था रोनाल्ड रास ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रास ने ही 1897 में यह खोज किया कि मच्छर, खास करके जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं, वही मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करती है। ये बात को किसने बतलाया? रोनाल्ड रास ने। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? तो ये भगवान विष्णु से। सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु से। तो मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो है भगवान विष्णु का एक अवतार है मोहिनी, उसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि योजना अवकाश कही जाती है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि है जो योजना अवकाश कही जाती है? ये है 1966 से 69। ये 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश लागू हुआ था। इसमें जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इस दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, 2-3 तरह से पूछा जाता है। तो ये कौन सी नदी है? ये है लूनी नदी। लूनी नदी। इसको और एक तरह से प्रश्न पूछता है कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा लूनी नदी है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है नेपाल में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नेपाल के काठमांडू में है, जो कि बागमती नदी के तट पर स्थित है। द क्वींसबेरी रूल्स नामक नियम संहिता किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये नियमों का एक समझिए कि संग्रह है, द क्वींसबेरी रूल। यह जो है किसमें यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? मुक्केबाजी में, यानी कि बॉक्सिंग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बॉक्सिंग में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में ये भाषा शामिल है और ये जो है सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। तो ये कौन सी भाषा है? ये हो जाएगा आपका बोडो भाषा। बोडो भाषा ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये जो है सीनो तिब्बतियन भाषा समूह की भाषा है और ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बोली जाती है। सदन के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हुए बिना कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो दोनों सदनों में से किसी का वह सदस्य रहे बिना भी वह कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये ऐसा कौन कर सकता है? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं रहता। कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं है सदन में। पूना समझौता इनमें से किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसे ही पूना पैक्ट भी कहा जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक डेविएशन या विचलन दिखाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। बैगनी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या तोतिए हिंद कहा जाता है। यह किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को कहा जाता है। सही आंसर होगा अमीर खुसरो, जो कि एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान थे। तबला का आविष्कारक भी इनको माना जाता है, कव्वाली का आविष्कारक भी इनको माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। इटली यात्री कौन था जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था? यह था निकोलो डी कोंटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निकोलो डी कोंटी, जो कि एक वेनिस व्यापारी था। वेनिस व्यापारी था और खोजकर्ता था ये निकोलो डी कोंटी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? यह है राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू में है यह प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। यहाँ 5 मंदिर हैं। निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य किसको कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम पूर्णतः जैविक बनने वाला दुनिया का भी पहला राज्य इसको माना जाता है, सिक्किम को। किस नदी को यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको यारलुंग जांगबो कहा जाता है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है, और भारत में आकर इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। और सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है? यह है लखनऊ।
लखनऊ शहर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लखनऊ शहर है। इसके अलावा आपका एक जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सभी जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का व्हाइट सिटी शहर निम्न में से किसको कहा जाता है? व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, झीलों का शहर भी इसको कहा जाता है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है माई कंट्री माई लाइफ। ये पुस्तक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये आत्मकथात्मक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य में पोलो खेल उत्पन्न हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। पोलो खेल जो है कहाँ उत्पन्न हुआ था? मणिपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में हुआ था। इसको स्थानीय रूप में, स्थानीय भाषा में सागोल कांगजेई के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? सागोल कांगजेई। कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 सदस्य होते हैं। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो अगर अनुच्छेद पूछेगा तो सही आंसर हो जाएगा इसका 243, अनुच्छेद 243। और अगर आपको भाग पूछ देगा कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग, तो याद रखिएगा भाग 9। वह भौगोलिक विशेषता जो श्रीलंका से भारत को अलग करती है, कौन सी भौगोलिक विशेषता है जो श्रीलंका से भारत को अलग करती है? यह है मन्नार की खाड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित देशों में से कौन से देश से नहीं गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसी को कहते हैं। कर्क रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये जो है नेपाल से नहीं गुजरता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल। तुंगभद्रा और भीम किस नदी की उपनदियां हैं? तुंगभद्रा और भीम ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4। 2.4 होगा। यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा। 2.4% होगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है। और कितना है क्षेत्रफल का प्रतिशत? 2.4। एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिलालेखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्य सरकार के द्वारा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी। और उसके साथ में थे मैथ्यू हैंसन। तो ये दोनों जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रोआल्ड एमुंडसन। एमंडसन या एमुंडसन लिखा हुआ मिलेगा, रोआल्ड एमुंडसन। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कारक किसको माना जाता है? चीन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच कहेगा तो यह है मेरियाना गर्त। मेरियाना ट्रेंच ही विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। और ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है ये मेरियाना गर्त। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसको अंध महाद्वीप कहा जाता है? यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफी लंबे समय तक जो है इसकी खोज नहीं की जा सकी थी, इसलिए जो है इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आसान प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर जो कि जांग की हड्डी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फीमर।
भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसी क्वेश्चन को हम लोग घुमा के देखे थे। तो कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनायमुडी चोटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनायमुडी चोटी, जो कि केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट का जो है सबसे ऊंचा स्थान है ये अनायमुडी चोटी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है, साहित्य से। और प्रथम व्यक्ति कौन थे ये पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जी शंकर कुरूप। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील ये बहुत चर्चा में था पिछले कुछ साल पहले, क्योंकि इसका जो पानी का कलर था झील का वो पिंक हो गया था, गुलाबी कलर का हो गया था। तो ये झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में है। और इस झील का निर्माण जो है उल्का पिंड के पृथ्वी पर जो है टकराने से बना था। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ये इंदिरा गांधी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जो है शक्ति स्थल नाम दिया गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाएगा? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानचंद को कहा जाता है। इनका जन्म दिवस जो था 29 अगस्त, इसी को जो है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो एक प्रश्न आपके लिए रहता है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून, 19 जून। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।